मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, मेथड आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन है k माइनस एक्स, k माइनस 3x, 4 माइनस के स्क्वायर वाई, और इसमें के स्क्वायर नहीं है, देखो शायद है के स्क्वायर है, ठीक है, तो मैंने ठीक लिखा है। तो ये लाइन की इक्वेशन है। इसने बोला इसमें k निकालना है, अलग अलग कंडीशन दे रखी है, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, आपने खुद करना। पहली कंडीशन है कि व्हेन दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका क्या फॉर्मूला? पूरी क्लास से फॉर्मूले सुने थे मैंने उस दिन, और अब जब ये चैप्टर खत्म, वेरी गुड, एक बच्चे को याद है। व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स स्लोप इज 0, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ याद आया, पैरेलल टू एक्स। बेटा अभी ध्यान से सुन लो, जिनको याद नहीं है, कम से कम उन गधों के लिए लिख रहा हूं मैं, वो तो देख लें वो बातें कर रहे हैं, बेवकूफ, नलायक, दुष्ट, चले वो भी रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। तो ठीक है, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। वाई एक्सिस के पैरेलल तो 1 अपॉन स्लोप क्या होता है? 0। स्लोप का क्या फॉर्मूला? माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू 0। किसी लाइन के लिए स्लोप का क्या फॉर्मूला? माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू 0। ये ए, ये बी और ये सी। माइनस ए बाई बी, बताओ वैल्यू। ए, ये ए और ये क्या है? बी है ना, इसमें ए बाई, तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0। तो ये माइनस भी उधर चला जाएगा, तो k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आए समझ? पहले का आंसर 3, खत्म। दूसरे में 1 अपॉन स्लोप 0 देने, उल्टा होगा ना, a बाई बी का उल्टा क्या होगा? b बाई ए इक्वल टू 0। माइनस तो वैसे ही 0 हो जाता है, तो b बाई ए में इसका उल्टा आएगा ना, दिस बाई दिस, तो नीचे वाला भी खत्म हो गया ना, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। b की वैल्यू डाल दो, b क्या है? 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर 4, के स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर प्लस माइनस 2। आए समझ? पहले दो आसान है, इसका k अलग निकला, इसका अलग, k अलग। तो इस तीसरा, दिस लाइन, जो आपकी लाइन है, थर्ड वाला पार्ट सुन लो। दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब होता है? 0 0। तो x क्या है? 0, y क्या है? 0। इसमें डाल दो, x 0 रखो, ये सारा 0, y 0 रखोगे, ये सारा 0, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। मिडल टर्म स्प्लिट, और ये तो खत्म हो गए ना, क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर बना लोगे, 6 और 1 फैक्टर होंगे ना, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया? k माइनस 6, यहां से क्या कॉमन आया? 1, तो एक फैक्टर क्या हुआ? k माइनस 6, दूसरा फैक्टर क्या हुआ? k माइनस 1। k की वैल्यू 1 आई 6, दूसरी वैल्यू कितनी आई? 1। आसान है, कर लोगे? आसान क्या, तो पूरा ही कर दिया मैंने। ये पहला क्वेश्चन, पहला समझ में आया आपको? दूसरा क्वेश्चन है, आपको याद है एक लाइन जो दोनों एक्सिस को काटती थी, इसे इंटरसेप्ट ए और बी बोलते थे, इनका सम दे रखा है, a प्लस बी आपको दे रखा है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 1। यहां से b निकाल लो, b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस ए, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? a इंटू बी, प्रोडक्ट दे रखा है -6। ये b की वैल्यू यहां डाल दो, सबको इधर ले आना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, ये उधर ले जाना, हो जाएगा। a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -6, उधर ले गए तो क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडल टर्म करके a आ जाएगा, मिडल टर्म स्प्लिट करके a निकल जाएगा ना, कर लोगे मिडल टर्म स्प्लिट? फिर a उठा के यहाँ डाल देना, b आ जाएगा। फिर इक्वेशन बना लेना। इस लाइन का क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन का? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। 2 a आएंगे, 2 b आएंगे, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक, दो बन रही है वैल्यू ना, तो 2 बार 2 इक्वेशन बनेगी, एक बार पहला ए और बी डालना, एक बार दूसरा, हो जाएगा। समझिए क्या करना है? इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेना। कौन सा फॉर्मूला लगना है, ये कर लोगे? बस मेथड बता रहा हूं, ये मैं पूरा कर रहा हूं, फोर्थ वाला। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, जिनको ट्रिगो नहीं आती वो लोग खासकर। देखो फोर्थ में पूरा कर रहा हूं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया जी इस लाइन के ऊपर, इसका डिस्टेंस ढूंढना है।
तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि x1 y1 तो है, नीचे एक लाइन होती है ना ऐसी, वहीं से तो एबीसी मिलता है, वो लाइन की इक्वेशन नहीं है, यही प्रॉब्लम है बस। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये साइन कॉस में है, तो इक्वेशन भी साइन कॉस में बनेगी, तो फॉर्मूले ट्रिगो के थोड़े लगे। पहले तो देखो 2 पॉइंट है ना इसमें, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन ऑफ ए बी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म याद है, बोलो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 है ना। वैल्यूज डालो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 क्या होगा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। सही चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये y से, ये पूरा एक समझो, ये एक बार y से मल्टीप्लाई होगा और फिर साइन से होगा, तो ये पूरा मैं y से कर रहा हूं, तो y इंटू ये पूरा लिख रहा हूं, क्या होगा, कॉस फाइव कॉस थीटा। अब साइन से जब कर रहे हो ना तो ब्रैकेट खोल दो, साइन कॉस से होगा, क्या होगा, साइन थीटा कॉस फाइव, फिर माइनस साइन जब माइनस कॉस से होगा तो माइनस माइनस प्लस, बोलो क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने ये मल्टीप्लाई किया, अब ये जाएगा उधर, तो x एक बार ये पूरे के साथ लगा देना, क्या हुआ, साइन फाइव माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, और ये कॉस अंदर ले जाओ, कॉस इससे भी होगा इससे भी, कॉस साइन से होगा, क्या होगा, बोलो, दिस इंटू दिस माइनस साइन फाइव कॉस थीटा, और ये इससे होगा माइनस माइनस प्लस, क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम सबको मैं एक तरफ ले आता हूँ, लाइन की इक्वेशन में एक्स की तरफ ही सबको ले आते हैं, इधर से सारी उधर जा रही है, तो इधर क्या बचेगा, 0। तो ये बचा बच्चों साइन फाइव साइन थीटा इंटू एक्स, ये उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस कॉस फाइव कॉस थीटा, ये वाई वाला उधर गया माइनस हो गया, ये माइनस साइन वाला उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, है ना। अब आपको लाइन की इक्वेशन तो याद है नहीं, ये होती है ना लाइन की इक्वेशन, जो x के साथ होता है वो a होता है, तो x का कोफिशिएंट ये a है, तो a क्या है, ये a क्या है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा। जो y के साथ होता है वो b होता है, y के साथ ये माइनस b है, माइनस b ले लो, कॉस फाइव कॉस थीटा। जो तीसरा बचा होता है वो c होता है, तीसरा देखो इतना बड़ा है, ये पूरा c है, तो c क्या है, वो सारा क्या है, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का, है ना, क्या ना, देखो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस पूरे को हटाकर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये सी हो गया। एबीसी समझ में आ गए, एबीसी को बस यहां डालना है और सॉल्व करना है, मैं पूरा कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अभी भी टेढ़ा है, इसके बाद भी ध्यान से सुनना। x1 y1 कितना है, देखो x1 y1 ये है ना, x1 0 डालूंगा ये सारा 0 है ना, y1 को 0 डालेंगे ये सारा 0, तो x1 y1 आपका 0 0 है जी। c क्या है, ये रहा c कितना है, साइन थीटा माइनस फाइव, साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए कहाँ गया, ये रहा ए ये रहा बी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये होगा साइन फाइव माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर का माइनस तो प्लस हो जाना है, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक चल रहा है, यहाँ तक सही चल रहा है, बस 2-3 लाइन और है, बस के बाद आंसर आएगा। तो ये देखो ऊपर क्या बचा है, साइन थीटा माइनस फाइव बचा है ऊपर, नीचे बेटा ए माइनस बी होल स्क्वायर आगे खोल दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने इसको खोला है,
प्लस इसको भी खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर आगे खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक चल रहा है यहाँ तक? दो लाइन और सेकंड लास्ट स्टेप। तो ये बचा साइन थीटा माइनस फाइव। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। देखो ये फाइव वाले 1 हो गए, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो गया 1। इसमें से -2 कॉमन ले लो, ये दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? साइन फाइव साइन थीटा, ये माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया ना, प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव। ये भी फॉर्मूला बन गया। क्या तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऊपर आया बच्चों ये साइन थीटा माइनस फाइव, ये 1 + 1 क्या हुआ 2 -2। ये देखो पीछे से पढ़ो तो ये फॉर्मूला है। ये बताओ किसका फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। गुड। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी, उसने बता दिया। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी। तो इस पूरे को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस बी। किसी को भी ये भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम आ गए आखिरी स्टेप पे, लास्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूं मैं, इधर उधर थोड़ा इधर देखना। आखिरी स्टेप बेटा ऊपर नीचे, आप देखो यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, ले लो इसी स्टेप में ले लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया जी, यहाँ बचा 1 और माइनस का ये कॉस। ठीक है ना? हाफ एंगल फॉर्मूले याद है तुम लोगों को? याद दिला देता हूं। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये लास्ट स्टेप है। साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको थीटा समझो और ये फॉर्मूले में डाल दो। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने ऊपर लगाया है साइन थीटा का फॉर्मूला, दिखा? साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला ये वाला बच्चों, 1 जिनको याद नहीं है कॉपी में लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा बन रहा है, 1 माइनस कॉस हटाकर ये लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये लास्ट स्टेप आ गया, देखो 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। अच्छा नहीं, एक मिनट, इसमें ना रूट लगा हुआ था यार, यहाँ क्या लगा हुआ था? रूट। तो ये मैंने काटना ही नहीं है। देखो ये लगा हुआ था रूट, इसमें क्या लगा हुआ था? रूट। एक 2 पहले से ही था जो कॉमन लिया था, एक 2 पहले से कॉमन लिया था, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या बना? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई 2। ये समझ में आया था? 1 माइनस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला लगाया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक 2 पहले से था जो कॉमन लिया था, है ना? तो ये 2 2 हो जाएगा 4 रूट से बाहर आ जाएगा। ये कटा नहीं है ऊपर अभी, अब अगले स्टेप में कटेगा। देखो तो ये अब हम आ गए हैं, वैसे लास्ट स्टेप एक तरह से अब ये है। देखो क्या बचा? 2 साइन बताओ थीटा माइनस 5 बाई 2 और कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2। नीचे से रूट बाहर, 4 का रूट बाहर आके क्या बचेगा? 2, और इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस 5। देखो पूरा ही कट गया, 2 से 2 और साइन से साइन सारा कट गया। ये आंसर आ गया जो बच गया। क्या बच गया? कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2। ये है फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा देखो, ये हल्की फुल्की फॉर्मूलेज है, वो आप ध्यान से देखो, एक बार दोबारा कर लो इसको। और ये चारों क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 4। 3 मैंने नहीं कराया क्योंकि 3 हमने पहले कर रखा है। आप देखो पीछे हमने 10.3 के साथ 3 कर रखा है। पॉज कर दो।